सो नाउ जो नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। अब ये जो बड़ा कंफ्यूजन सा है कि लिबर्टी मतलब क्या होता है, फ्रीडम मतलब हमको कितनी फ्रीडम दी गई है, हम पूरी फ्रीडम के ही बारे में पढ़ रहे हैं। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है, मतलब नेगेटिव लिबर्टी क्या हो सकती है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है, क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, क्या क्या यूज है इनके। तो जो हमने फ्रीडम का अपना कंसेप्ट शुरू किया, फ्रीडम क्या है, एक तो किया था कि एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। ये बहुत कॉमन सी डेफिनेशन थी कि जहां पे एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स हो वहां पे हम अपने आप को फ्री कह सकते हैं। और एक, कितना आप एक इंसान को फील्ड दे रहे हो कि वो अपनी जो एबिलिटीज हैं उसको वाइडन कर सके, अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके। एक फ्रीडम का मतलब ये था। तो अगर हम नेगेटिव फ्रीडम की बात करें, जब नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी जो है, जब हम नेगेटिव लिबर्टी की बात करते हैं, नेगेटिव लिबर्टी क्या है। अब हम कहते हैं कि हमें लिबर्टी दी जानी चाहिए, हमें फ्रीडम दी जानी चाहिए, हमें अपने खुद डिसीजन लेने की पावर दी जानी चाहिए। और फ्रीडम जितनी कम होगी उतना एक कंट्री प्रोग्रेस करती है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स भी जरूरी है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब कितनी दी जानी चाहिए कितनी नहीं दी जानी चाहिए, यानी कि जो एरिया, द एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, जो हमें दिया जाना चाहिए ताकि हम उसको अपने आप को डेवलप कर सकें एंड अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सके, कोई कॉन्स्टेंट्स ना हो, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ढंग से स्टैब्लिश हो जाए। जो नेगेटिव लिबर्टी होती है वो उस एरिया पे फोकस करती है, वो एरिया जिसे कोई इन्वेड नहीं कर सकता, मतलब जो हमें फ्रीडम के लिए दिया गया है एंड हम उसको जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। तो वो जो एरिया है ना, वो जो एरिया की बात है वो नेगेटिव लिबर्टी के अंदर आता है और इसी एरिया को हम नेगेटिव लिबर्टी कहते हैं। अब ये एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, ये हमने कॉन्स्ट्रेंट्स में पढ़ा कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्यों जरूरी हैं एंड इस एरिया पे भी कॉन्स्ट्रेंट्स लगने बहुत जरूरी होते हैं। तो ये थी हमारी नेगेटिव लिबर्टी, यानी कि जो नेगेटिव लिबर्टी के बारे में बात की। यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि ये एरिया कितना बड़ा होना चाहिए। जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि यार ये एरिया है तो कितना बड़ा है एंड व्हाट शुड इट कंटेन, यानी कि क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, मतलब किस लेवल तक लिमिटेशन लगाई जानी चाहिए, ठीक है, कितने हद तक कौन कौन सी चीजों पे लिमिटेशन लगाई जानी चाहिए, यानी कि क्या क्या इसमें कंटेन करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस, जब नेगेटिव लिबर्टी यानी कि जो एरिया है विच इज इनवायलेबल, जिसे कोई वायलेट नहीं कर सकता, वो नेगेटिव लिबर्टी होती है। अब यह बात आती है कि कितना बड़ा एरिया होना चाहिए। ये हर कंट्री के स्ट्रक्चर पे, हर सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा कि एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, कि अगर इतना बड़ा होगा तो सही रहेगा या नहीं सही रहेगा, ये उस पर डिपेंड करता है। एंड इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए ये भी सोसाइटी के स्ट्रक्चर पे, एक कंट्री पे डिपेंड करता है। अब जो हमने एरिया की बात करी, अगर ये स्मॉल है ना, अगर ये एरिया स्मॉल होगा तो जो ह्यूमन की डिग्निटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी ह्यूमन डिग्निटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। एक इंसान की डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट, एक उसको जो फ्रीडम दी गई है वो सब चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हैं। एंड जरूरी है कि इस एरिया को वाइडन किया जाए, इस एरिया को बढ़ाया जाए, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है नेगेटिव लिबर्टी में। तो नेगेटिव लिबर्टी किस पे फोकस करता है, वो उस एरिया पे फोकस करता है। फिर क्वेश्चंस आते हैं कि एरिया कितना बड़ा होना चाहिए और क्या क्या होना चाहिए। एंड अगर ये एरिया स्मॉल है तो हम कहते हैं कि ह्यूमन डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया गया है एंड क्या जरूरत है कि इस एरिया को बढ़ाया जाए एंड इस एरिया में इंसान को ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले, ज्यादा से ज्यादा उसे पावर मिले और वो अपनी तरीके से काम कर सके। ये नेगेटिव लिबर्टी हो गई। जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, क्योंकि दो ही चीजें डिस्कस हुई हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी, तो जब हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी यार है क्या, पॉजिटिव लिबर्टी किस चीज पे फोकस करती है, तो जब पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी उन कंडीशंस पे डिपेंड करती है जो एक रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं एक इंसान और उसकी सोसाइटी के बीच में, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव लिबर्टी की बात करें तो उसमें अगर क्वेश्चन आता है हु गवर्न्स मी, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आई एम माई ओन मास्टर बिकॉज आई गवर्न माई सेल्फ। तो अगर पॉजिटिव लिबर्टी में ये क्वेश्चन है हु गवर्न्स मी, तो ये आंसर क्या होगा,
आई गवर्न माई सेल्फ। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती हैं? कंडीशंस दैट डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड ह्यूमन बीइंग। वो कंडीशंस जो एक सोसाइटी और ह्यूमन बीइंग के बीच की रिलेशनशिप को डिफाइन करती हैं। पॉजिटिव लिबर्टी उस चीज को कहा जाता है, जबकि नेगेटिव लिबर्टी वो एरिया होता है जिस हद तक हमें फ्रीडम दी जानी चाहिए। ठीक है, एक क्या जरूरी है कि एक इंसान को डेवलप करने के लिए, अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, अपने पोटेंशियल्स को डेवलप करने के लिए जरूरी है कि उसको बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जाए। जैसे कि अगर वो पुअर है तो उसको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसको फूड प्रोवाइड किया जाए, उसको बुक्स प्रोवाइड की जाए। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, लिटरेसी लेवल बढ़ेगा एंड वो अपने बारे में जानेगा एंड देन वो अपने एरिया और अपनी पोटेंशियल को एक्सपैंड कर पाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी के लिए कि ये जरूरी है कि आप बेसिक नीड्स प्रोवाइड करें, फूड, लिटरेसी, बुक्स। जब एजुकेशन मिलेगी, जब उसको अपने स्किल में जो उसकी पोटेंशियल है उसको डेवलप करने का मौका मिलेगा, जब वो उस स्किल में आगे बढ़ेगा, उसको हम लोग पॉजिटिव लिबर्टी कहते हैं। और पॉजिटिव लिबर्टी की जो कंडीशंस हैं कि नॉर्मल चीज, जो कॉमन चीजें उसको दिया जाना चाहिए, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो होती हैं कंडीशंस। और उसी पे हम डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी क्या है और नेगेटिव लिबर्टी क्या है। अब पॉजिटिव लिबर्टी किससे डील करती है? सबसे बड़ी बात है, अगर समराइज करें, पॉजिटिव लिबर्टी हमेशा कंडीशन से डील करती है, जबकि नेगेटिव लिबर्टी हमेशा एरिया से डील करती है कि किस किस एरिया में कितनी फ्रीडम देनी चाहिए, कितना बड़ा एरिया होना चाहिए, और वो एरिया कौन सा है जिसमें कोई इन्वेड ना कर सके, जो आपका फ्री एरिया है जिसमें आप लोग खुल के जी सको, आगे बढ़ सको। वो होता है कि आप लोग वो होता है एरिया, उसमें हम एरिया की बात करते हैं। तो ये थे दो चीजें, पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी क्या क्या है।